बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉर चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, ये कंपाइलर कंस्ट्रक्शन गलत लिखा गया। तो ये एक परफेक्ट सोल्यूशन है, बट इसके लिए आपके पास नेटबीन्स का इंस्टॉल होना ज़रूरी है, JDK का इंस्टॉल होना ज़रूरी है। नेटबीन्स का इंस्टॉल होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप कोड आसानी से लिख सकें। अगर नेटबीन नहीं भी है तो तब भी कोई इशू नहीं है, जस्ट आपको JDK इंस्टॉल करना और पाथ सेटिंग करनी है, जो कि सर के वीडियो लेक्चर में अवेलेबल है। तो मैं ये काम नेटबीन्स में इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझा सकूँ कि आसानी से आप कोड लिख सकते हैं। यही मैं कोड उठाऊँगा, नोट पैड पर कॉपी कर दूँगा, तो समझो नोट पैड में मैंने कोड लिख दिया। JDK मेरे पास इंस्टॉल्ड है, पाथ सेटिंग हुई हुई है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे, उसे कंपाइल कर लेंगे। एक्चुअली आपको जस्ट test.java फाइल देनी है। इस test.java के अंदर दो तरह की क्लासेस होंगी, एक स्टूडेंट की और एक टेस्ट की। आपने जस्ट ये एक test.java फाइल सबमिट करनी है। तो JDK के बारे में, इंस्टॉलेशन के बारे में सारा कुछ इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अवेलेबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट के ऊपर 3 असाइनमेंट आएंगी मेरी। इसके साथ 411 भी सारे CS के मैं करता हूँ, ये भी स्पेशल आपके लिए बनाता हूँ मैं। हमें जो काम करने को कहा गया है वो सादा अल्फाज में, ताकि वीडियो का टाइम बचा सकूँ, कम से कम है। स्टूडेंट और टेस्ट की क्लास, 2 क्लासेस हमें बनानी है एक ही फाइल के अंदर। एक ही फाइल के अंदर 2 क्लासेस बनानी है आपको। उसके बाद आपको जो काम करना है वो ये है कि जो स्टूडेंट क्लास है, इस क्लास के 3 एट्रीब्यूट होंगे, ID, नेम एंड प्रोग्राम। मेथड ऑफ डिफ़ॉल्ट एंड पैरामीटराइज 2 कंस्ट्रक्टर होंगे। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि आप उसको कुछ भी नहीं देते, मतलब पैरामीटर कुछ नहीं देते, तो जो आपने उसकी वैल्यू सेट की होती है अपने एट्रीब्यूट्स की, वो आपको दिखा देता है। दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर आप वैल्यू पास ऑन करते हैं। यहाँ पे एक बात जो आपने गौर करनी है कि अगर आपका, ये भी आपने चेक करना है कि आपने ID लिखी, मतलब BS 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर आपने ID एंटर की BC, तो एरर डिस्प्ले होगा, योर प्रोग्राम डज नॉट मैच योर स्टूडेंट ID। उसके साथ आपने फिर टेस्ट क्लास में जाना है, और वहाँ पे जाके आपने 4 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं स्टूडेंट क्लास के, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ, 3 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के साथ। और उसके बाद आपने वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं उसको आपने क्या करना है, अरे लिस्ट में ऐड करना है, और लूप चला के फिर आपने डिस्प्ले करना है। और आपके होंगे 4, और लूप चलाना है आपने 5 बार। तो 5वीं बार जब लूप चलेगा तो एक एरर आना चाहिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का एरर आना चाहिए। इंडेक्स 4 के ऊपर वो 0, आपको पता है कि ये 0 से शुरू हो रहा था, तो 0 1 2 3, तो 4 ऑब्जेक्ट वो डिस्प्ले कर देगा। चौथे पे जब जाएगा वहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का एरर आ जाएगा आपको। एरर नहीं, एक्सेप्शन होगी। तो यहाँ पे अब हम कोड देखेंगे, आपको कोड में दिखाऊंगा। कोई इसके अंदर हिडन चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप बना सकते हैं। अगर आप JDK इंस्टॉल कर पाएँ तो नोट पैड के अंदर आपने कोड लिखना है, तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। प्रोग्राम रन कैसे होना है, ये कमांड सादा सी सर ने लिखी होती है। जहाँ पे आपने प्रोग्राम सेव किया वहाँ पे पहुँच जाएँ, जावा सी, यहाँ पे आपका क्या आएगा, test.java, फिर जावा स्पेस टेस्ट इंटर, तो जो भी आउटपुट होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, तो हम अभी नेटबीन में चलते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं। प्रोग्राम रन है, ये मैं आपको दिखा दूँगा बाद में। शुरू से चलते हैं, क्लास स्टूडेंट। अच्छा याद रखिएगा, आप इसको कैसे लेते होते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट, मैं इसका नाम कुछ ये जावा, यहाँ से जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, और इसका नाम आपको रखना है मैं जानबूझ के गलत रख रहा हूँ, टेस्ट डॉट माई टेस्ट, सॉरी माई टेस्ट। आपने क्या रखना है, टेस्ट रखना है, हर हाल में टेस्ट रखना है। ये आपकी माई टेस्ट नाम की क्लास प्रोजेक्ट बन जाएगा आपका, ये आपकी क्लास होगी माई टेस्ट, ये आ गई। यहाँ पे आपने सारी कोडिंग करनी है बिलफर्ज। अच्छा एक और बात बहुत ज़रूरी याद रखिएगा, जब आप ये कोड अगर नेट वैसे लिख रहे हैं तो फिर तो आप पैकेज लिखेंगे नहीं।
अगर आप नेट बीन में काम करें तो पैकेज माई टेस्ट वहाँ से हटा दीजिएगा लाजमी। इस सूरत में अगर आप नोटपैड में कोड लिख रहे हैं तो फिर तो आपने लिखना ही नहीं है पैकेज। अगर आप नेट बीन में कोड लिख के नोटपैड पे लेके जाएंगे तो फिर मस्ट है कि आप ये पैकेज माई टेस्ट यहाँ से ख़त्म कर दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्लास बनानी है स्टूडेंट की, इसे कहते हैं क्लास। ही आपने कीवर्ड यूज़ करना है, क्लास। ये जी मैंने क्लास, सिर्फ कोड वहाँ पे सिखाता हूँ, ये सिर्फ बताना सिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो मैं टाइप करने लगा हूँ। चलें जी, ये बन गई। अब सारा कोड नेटबीन मैंने इसलिए मशवरा दिया था कि सारा कोड मैं इसी की मदद से लिख दूंगा। इंसर्ट कोड, गेटर एंड सेटर, सारे के सारे जनरेट। वो देखें, उसने आपके लिए सारे गेटर और सेटर लिख दिए जैसे कि सर ने हमें कहा था करने के लिए। कंस्ट्रक्टर, राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, कंस्ट्रक्टर, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जनरेट। कहाँ आके गिरा है जी डिफ़ॉल्ट? ये बना डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये मैं बताता हूँ इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। सेलेक्ट की स्टूडेंट क्लास, राइट क्लिक, इंसर्ट कोड, किधर गया कंस्ट्रक्टर। इस बार वो डिफ़ॉल्ट था, ये पैरामीटराइज्ड, ये आ गया जी। अब ये है एक जो हमने बनाना था, ये मैं अब यहाँ से उठा देता हूँ आपको। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिस वन। यहाँ पे आपने अपनी आईडी, अपना, यहाँ पे आपने अपनी आईडी, अपना नेम और अपना प्रोग्राम देना है। ये ले जी, कोड लिख दिया मैंने, मैक्सिमम कोड लिख दिया मैंने। अभी आगे चलते हैं, सिर्फ ये तरीकाकार बता रहा था कि हम कैसे लिखते हैं। अब आ जाए हमारी एक्चुअल क्लास के ऊपर। डिस्कार्ड नहीं चाहिए मुझे, ये भी ख़त्म। ये टेस्ट की क्लास आ गई, सोर्स पैकेज टेस्ट, और ये टेस्ट डॉट जावा ये आ गया। क्लास स्टूडेंट, सर ने कहा था हमें क्या करें, एक बनाएं आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो वो हमने आगे पीछे ऊपर नीचे आप रख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले डिफ़ॉल्ट बना लिया कि पैरामीटराइज बना लिया। फिर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये बन गया। फिर डिस्प्ले का एक मेथड सर ने बनाने को कहा था, मैंने वो बना दिया, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, आईडी को डिस्प्ले कर रहे हैं, हम नेम को डिस्प्ले कर रहे हैं, हम प्रोग्राम को डिस्प्ले कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ हम और कर रहे हैं कि अगर आईडी जो आपने यहाँ पे लिखा था उसके बराबर ना हो, प्रोग्राम के बराबर ना हो आपकी आईडी, तो वो आपको एरर देगा। system.out.println प्रोग्राम डज नॉट मैच योर स्टूडेंट आईडी, ये एरर सर ने दिया हुआ है। अच्छा जी, एल्स पार्ट, और उसके बाद ये डिस्प्ले का फंक्शन ख़त्म। ये आपको पता है वो क्या है, एट्रीब्यूट्स है हमारे। ये मैं उठा के टॉप पे रख देता हूँ। मतलब आप समझ गए बात को, जहाँ मर्जी लिख दें, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ये ले जी, ऊपर हैं ताकि आपको समझ रहे कि ये क्या है। उसके बाद डिस्प्ले का फंक्शन उठा के बेशक नीचे रख लें, जहाँ मर्जी कर दें आप। उसके बाद गेटर एंड सेटर आपने लिखे थे, वो हो गए सारे। ये आपका मैक्सिमम प्रोग्राम था। ये आपको समझ आ गई गेटर एंड सेटर की? ये क्लास का वेरिएबल है, ध्यान रखिएगा। ये पूरी क्लास, बाकी आपको देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, यहाँ पे आप गड़बड़ कर लेते होते हैं। ये मैं इसलिए आपको दिखा दूँ ये डिस्प्ले का फंक्शन कहाँ तक जा रहा है। उसके बाद गेट और सेट का फंक्शन, गेटर सेटर, गेटर सेटर, गेटर सेटर, गेटर सेटर, गेटर सेटर, गेटर सेटर। उसके बाद आ गई हमारी पब्लिक क्लास टेस्ट। ये है वो एक्चुअल क्लास है जिसके अंदर हमने बाकी काम करना है। यहाँ पे आपको पता है हमारी स्टूडेंट क्लास है, तो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो मैंने क्या, स्टूडेंट 1 न्यू स्टूडेंट, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्या किया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। आगे आ गया हमारे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। क्या आ गया जी, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर।
तो यहाँ पे आप मुख्तलिफ स्टूडेंट का आईडी दें, नेम दें, प्रोग्राम दें, आईडी नेम प्रोग्राम, आईडी नेम प्रोग्राम। उसके बाद आपने ट्राई कैच, कैच सर ने कहा हुआ है रे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आपने यूज़ करनी, इसलिए मैं कर रहा हूँ रे लिस्ट। जब आप रे लिस्ट लिखेंगे आपको एरर आ जाएगा। तो एरर क्यों आएगा? क्योंकि आपने इंपोर्ट नहीं किया होगा, इंपोर्ट जावा डॉट यूटल डॉट रे लिस्ट, इसलिए उसे इंपोर्ट करना ज़रूरी होता है। तो ये आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे दिया, बहुत आसान है। ट्राई में आए रे लिस्ट स्टूडेंट, हमारी क्लास थी स्टूडेंट इन्फो। रे लिस्ट का जो मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसका नाम स्टूडेंट इन्फो है। ये जो रे लिस्ट बना रहे हैं इसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ स्टूडेंट इन्फो। और स्टूडेंट इन्फो डॉट ऐड की कमांड से आप ऑब्जेक्ट रे लिस्ट के अंदर ऐड करवा सकते हैं। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है ना स्टूडेंट, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ है, बाकी पैरामीटर वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये ऐड, इस तरह से मैंने ऐड करवा दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लूप चला रहा हूँ। क्यों? सर ने हमें कहा था लूप चलाना है आपको। मैं इसे लेस देन 4 मतलब होता है 3, 0 1 2 3 यहाँ तक चलाना चाहिए था। तो 5 क्यों किया है? 5 इसलिए किया है ताकि मैं और मेथड भी यूज़ कर सकता था। इसका साइज़ +1 कर दूं, साइज़ +1 तक चला दूं। बहरहाल मैंने सादा तरीका किया, लेस देन 5 कर दिया। स्टूडेंट इन्फो डॉट गेट आई डॉट डिस्प्ले का फंक्शन कॉल कर लिया। डिस्प्ले के फंक्शन में वो क्या करता है मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले के फंक्शन में वो ये कर रहा था, हमें आईडी प्रिंट करके दिखा रहा था, नेम प्रिंट करके दिखा रहा था, प्रोग्राम प्रिंट करके दिखा रहा था। तो मैंने कहा उसे, पहले मैंने ऐड किया, उसके बाद मैंने लूप चला के उसे प्रिंट करवाया। तो प्रिंट करवाया और साथ ये देखें ये ट्राई की ब्रैकेट ख़त्म हो रही है, यहाँ पे गौर कर लें, आप ब्रैकेटों में ही गड़बड़ करेंगे। और कैच रे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन EXP, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सर ने मैसेज दिया था इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन लिख दे, मैंने वो लिख दी। फिर कैच एक्सेप्शन, कोई एरर आता है, मसला आता है, तो एक्सेप्शन क्या होती है? टर्मिनेट ग्रेसफुली, मतलब प्रोग्राम को कैसे टर्मिनेट करे? ग्रेसफुली टर्मिनेट करे। सिस्टम डॉट आउट इंडेक्स डॉट आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और ये इस कैच की, ये इस क्लास की, वो मेन की, और ये क्लास की, और उसके बाद ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। ये आपका 100% परफेक्ट प्रोग्राम है। अभी हम इसे रन करके देख लेते हैं, प्ले करते हैं। वो देखें आ गया। ये आपने दिया था BS जो भी, ये थोड़ा सा आउटपुट जो है ये छोटी नज़र आ रही है, गौर कर लीजिएगा। जो मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में लिखा था ये वो वैल्यू है, फिर ये वो वैल्यू है जो आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दी थी। ये 3 जैसे ही वो आया तो आपको आ गया योर प्रोग्राम डज नॉट मैच योर स्टूडेंट ID। वो क्यों? क्योंकि आप गौर करेंगे यहाँ पे मैंने किया था ये काम, यहाँ पे मैंने किया था जब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर दे रहा था ना, तो मैंने जानबूझ के MS कर दिया था, और प्रोग्राम मैंने लिखा था BS, इसलिए उसने एरर दिया है। ये मतलब मैंने कहा है 2 से, योर प्रोग्राम डज नॉट मैच योर स्टूडेंट ID, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, और बिल्ड सक्सेसफुल। अगर मैं यहाँ पे MS को वापस BS कर दूँ तो कुछ भी नहीं होगा, ओके हो जाएगा BS। इसको रन करते हैं तो ऑटोमेटिक सेव कर लेता होता है। वो देखें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई, बाकी प्रोग्राम आ गया, और ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गई। अब आपने करना क्या है, जहाँ पे आप गलती करेंगे वो गलती ना कीजिएगा। मैं चलता हूँ, कहाँ पे रखी है मैंने फाइल, ये टेस्ट डॉट जावा, ये फाइल आपने उठानी है, ये फाइल आपने अपलोड करनी है। इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे एडिट विद नोटपैड कर लीजिएगा, और यहाँ से ये पैकेज का लफ्ज़ हटा दीजिएगा। मस्ट है आपके लिए कि पैकेज का लफ्ज़ हटा दें, ठीक है। और ये वो फाइल है जो कि आपको अपलोड करनी है। ये देखें नोटपैड के अंदर बनी हुई फाइल,
और इसे आप कमांड प्रॉम्प्ट अगर नेट बिन नहीं करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट से, अगर आपने JDK किया है, पास सेटिंग की हुई है, तो कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप इसको रन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था हैंडआउट्स में। तो दुआओं में याद रखिएगा, पेड अगर चाहिए हो तो पेड के लिए भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।